नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दूसरी क्रांति जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर में हम लोग बात करेंगे गगनयान की। कुछ और अपडेट निकलकर सामने आई है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कि इसरो के चेयरमैन के सिवन और हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस जितेंद्र सिंह शामिल हुए थे और गगनयान मिशन पे उन्होंने प्रकाश डाला। तो क्या क्या चीजें थी, क्या क्या और एडिशन जानकारी आई है, उस चीज को हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहली जो खबर निकल कर आई है वो 5 से 7 दिन तक यह मिशन होने वाला है। यानी कि जो भी एस्ट्रोनॉट या आप कह सकते हैं व्योमनॉट भारत के परिप्रेक्ष्य में वो जाएगा अंतरिक्ष में, वो 5 से 7 दिनों तक वहां पर रहेगा। इसके अलावा यह भी बताया गया कि यह जो एयरक्राफ्ट है जो कि हमारे व्योमनॉट को लेकर जाएगा वो 300 से 400 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे पृथ्वी की कक्षा में रहेगा और इस मिशन में लगभग 3 इंडियंस को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसरो के चेयरमैन के सिवन जी ने बताया कि जो हमारा ये मैन मिशन होने वाला है 2022 में, उससे पहले 2 अनमैन्ड मिशन किए जाएंगे और पहला अनमैन्ड मिशन 30 मंथ के बाद आज से स्टार्ट कर दिया जाएगा या लॉन्च कर दिया जाएगा। यानी कि जब हम अंतरिक्ष में अपने किसी मनुष्य को भेजेंगे उससे पहले 2 इस प्रकार की बिना मनुष्य के उड़ान हो चुकी रहेगी और यह पूरा सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि हमारे मनुष्य जब अंतरिक्ष में जाएंगे तो वह सुरक्षित रहेंगे। इस उड़ान को लोअर अर्थ ऑर्बिट जो कि 300 से 400 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पे होती है, उसमें बैठाने के लिए लगभग 16 से 17 मिनट का समय लगेगा और इसमें जो रॉकेट इस्तेमाल किया जाएगा वो GSLV Mark 3 इस्तेमाल किया जाएगा। और अंतरिक्ष में किसी भारतीय को 5 से 7 दिन रखने के बाद यह जो क्रू मॉड्यूल होगा यह अरेबियन सी में गिर जाएगा। यानी कि वहां पर हम इस मॉड्यूल को प्राप्त कर पाएंगे और हमारे व्योमनॉट जमीन पर उतर पाएंगे। तो यह पूरा इसरो का खाका है आने वाले समय के लिए और उनका कहना है कि शेड्यूल बहुत टाइट है, पर हम पूरी तरह से ये आश्वस्त हैं कि हम इसको दिए हुए समय पे कंप्लीट कर लेंगे। अगली खबर में हम लोग बात करेंगे DRDO की एक नई मिसाइल लॉन्च फैसिलिटी बनने वाली है जो कि आंध्र प्रदेश में प्रपोज्ड हुई है और 155 हेक्टेयर में यह पूरी फैसिलिटी बनाई जाएगी। कहा जा रहा है कि कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इस फैसिलिटी को बनाया जाएगा और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इस प्रोजेक्ट को एनवायरनमेंट क्लियरेंस भी दे चुका है। इससे पहले एनवायरनमेंट बोर्ड DRDO को इसकी अनुमति नहीं दे रहा था, पर DRDO के कहने के मुताबिक फॉरेस्ट मैनेजमेंट वहां पर किया जाएगा। इसके तहत अब बोर्ड ने इसको अनुमति दे दी है, पर DRDO ने अभी कोई प्लान सबमिट नहीं किया है और जब यह प्लान सबमिट हो जाएगा तभी से इस फैसिलिटी को निर्माण करने की आज्ञा मिल पाएगी। इस फैसिलिटी को बनाने के लिए जो अनुमानित लागत है वो लगभग 1000 करोड़ रुपए की है और आपको पता होगा आंध्र प्रदेश में ही इसरो की लॉन्च फैसिलिटी भी है और यदि आंध्र प्रदेश में इस प्रकार की मिसाइल लॉन्च फैसिलिटी भी बन जाती है तो इस राज्य के लिए इससे बेहतर कोई भी बात नहीं हो सकती है। इसरो के गगनयान मिशन से जुड़ने के लिए अब DRDO की 2 लैब भी सामने आ गई हैं और उन्होंने अब जो उनके पास टेक्नोलॉजी है उसको इसरो को देने का ऑफर दिया हुआ है। ये DRDO की जो लैब हैं उनमें पहली है डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी जो कि बैंगलोर की है और दूसरी है डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी जो कि मैसूर में है। DEBEL ने कहा है कि उनको अलग अलग प्रकार के सूट बनाने के बहुत से एक्सपीरियंस है और वो स्पेस मिशन के लिए जो भी एस्ट्रोनॉट का सूट बनाना है उसमें भागीदारी निभा सकती हैं। DEBEL को अभी तक इंडियन एयरफोर्स के लिए G सूट, ऑक्सीजन मास्क, हेलमेट, कोल्ड वेदर सूट और आर्मी के लिए न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल सूट बनाने का बहुत ही एक्सपीरियंस है और वो आसानी से हमारे व्योमनॉट के लिए एक एस्ट्रोनॉट सूट बना सकते हैं। इसके अलावा डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी का कहना है कि भारत के तीनों अंग को हम अभी तक फूड देते आए हैं जो अलग अलग वातावरण में आसानी से बहुत दिनों तक रह पाते हैं और हमें यह पता है कि लो ग्रेविटेशन के लिए किस प्रकार का फूड बनाना है और उसको ज्यादा दिनों तक चलने योग्य किस प्रकार से रखना है, इसकी पूरी डिटेल्ड टेक्नोलॉजी हमारे पास है। तो वह आसानी से इसरो के मैन मिशन से जुड़ सकते हैं और उसमें जो व्योमनॉट को खाने की आवश्यकता होगी उस फूड पैकेजेस को वो बना सकते हैं या उसकी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं। तो जैसे जैसे गगनयान मिशन का समय नजदीक आता जाएगा इस प्रकार की कई एजेंसी, कई भारत सरकार की एजेंसी सामने आती रहेंगी और वो बताती रहेंगी किस प्रकार से अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी हमें डेवलप करनी है आगे आने वाले समय में अपने इस मैन मिशन के लिए। 203 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं और बोनस खबर हमारी चाइना की तरफ से आ रही है। उनका सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर जिसको शांगडोंग कहा जाता है चाइना में, वो
लॉन्च कर दिया गया है इंटेंस सी ट्रायल के लिए और ये कहा जा रहा है कि 2019 में उसकी कमिश्निंग उनकी नेवी में हो जाएगी। आपको पता होगा कि चाइना के पास अभी एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम लियोनिंग है और भारत के पास भी अभी एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम आईएनएस विक्रमादित्य है और ये कहा जा रहा है कि आईएनएस विक्रांत 2020 में भारतीय नेवी में इंडक्ट हो पाएगा और 2019 में चाइना का शैंगडोंग कमीशन होने की संभावना है। तो एक राइवल आप मान सकते हैं शैंगडोंग को आईएनएस विक्रांत का। और जो इनका शैंगडोंग जो वॉरशिप है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये 50,000 टन कैपेसिटी का है। यहाँ पर मैं आपको एक मजेदार फैक्ट ये बताना चाहता हूँ कि भारत को एयरक्राफ्ट कैरियर को यूज करने का एक्सपीरियंस कुछ 50 सालों से है, पर यदि चाइना की बात की जाए तो उनको इस प्रकार के एयरक्राफ्ट कैरियर या इस प्रकार की टेक्नोलॉजी हैंडल करने का जो एक्सपीरियंस है वो 4 से 5 सालों पुराना ही है। पर वो अपना इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर बना भी रहे हैं और उसको जल्द से जल्द अपनी नेवी में इंडक्ट भी कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि उनको इतना कम एक्सपीरियंस होने के बावजूद वो इतनी तेजी से तरक्की कर रहे हैं कि वो भारत को भी पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया। अगर आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपको इस वीडियो के अलावा और भी न्यूज जानने की इच्छा हो तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं जिसका नाम captainantriksh.com है। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।